Good morning children. Today your subject is हिंदी और हम हिंदी में आज करने वाले हैं ड लेटर. ठीक है, ड लेटर क्या है? ड, डी ए ड है, ये डी ए ड है. ठीक है, तो ड कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ड से क्या होता है? ड से डमरू. डमरू डमरू बजाते हैं ना, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं. क्या है? ड से डमरू और ड से डमरू. और यहाँ पे आपको ड को लिखना है इस तरह से, ड से डमरू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डबो डैबोर. डमरू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैबोर. क्या बोलते हैं? टैबोर. ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? ड पहचान कर सर्कल बनाओ एंड सर्कल द ड. यानी ड से डमरू जो है उसको हमको सर्कल करने हैं. जिस तरह से ड से डमरू, ये च से छतरी, ये ड से डमरू, त से तरबूज, च से चकली, ड से डमरू, घ से गधा, ख से खरगोश, न से नल, त से थर्मस, थ से थर्मस और ड से डमरू और ठ से ठग, ट से टमाटर और ड से डमरू. ठीक है, इस तरह से डमरू वाले ड को सर्कल करना है. फिर क्या है? पढ़ो और पढ़ो. पढ़ो यानी क्या है? पढ़ना है. फिर क्या है? कलर करना है और बिंदुओं दिए हैं उनको आपको जोड़ना है. तो ड से डमरू वर्ण में रंग भरो यानी कलर करना है और जॉइंट करना है पॉइंट्स के साथ डॉट्स को. ठीक है, ड से डमरू करके. फिर क्या है? पढ़ो और लिखो. रीड एंड राइट. ड से डमरू, ड से डमरू इस तरह से आपको लिखना है. ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू. ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और पढ़ना है. पढ़ते पढ़ते लिखना है. टर्न द पेज 24 में. तो 24 पेज नंबर में क्या है बच्चों? देखते हैं. ड को ड से शुरू होने वाले चित्रों में से जोड़ो यानी ज्वाइन द ड विद द पिक्चर ऑफ बिगिन विद द लेटर ड. तो यहाँ पे ड पिक्चर दी हुई है और आपको वही पिक्चर्स को ड के साथ मैच करना है. तो ये क्या है? ड से डमरू, ड से डफली, च से चम्मच, ड से डलिया, म से मछली और फिर ये क्या है? ड से डंगर और गा से गाजर. तो ड से डमरू, ड से डफली और ड से ये वाला डलिया और ये डंगर. ठीक है, इस तरह से ड वाले पिक्चर को ड से मैच करना था. फिर क्या है? ड के नीचे रेखा खींचो यानी अंडरलाइन द ड. तो पेड़ इस तरह से ड के नीचे अंडरलाइन करना. खिड़की तो ड के नीचे, लड़का तो नीचे, पहाड़ तो ड के नीचे, ठंडा यानी ड के नीचे, डरना यानी ड के नीचे. इस तरह से अंडरलाइन करना है ड की. फिर क्या? ड से अलग वर्णों को क्रॉस करो. क्रॉस द लेटर्स अदर देन ड. तो यहाँ पे क्या है? ड से ड वाले को छोड़ के जो ड से अलग होते हैं उनको क्रॉस कीजिए. तो ये वाले सब ड नहीं हैं तो हमने क्रॉस किए हैं. ठीक है, इस तरह से कुछ. ठीक है, और ड वाले शब्द को, ड वाले लेटर को छोड़ देना है. ओके, फिर क्या है? पढ़ो और लिखो. तो रीड एंड राइट. तो क्या है? ड से डफली, ड से डलिया, ड से डगर और ये क्या है? ड से डमरू. तो इस तरह से आपको बोलते बोलते लिखना है. ड से डफली, ड से डफली इस तरह से. फिर ये ड से डलिया, ड से डगर, फिर ड से डमरू. इस तरह से बोलते बोलते लिखना है. ठीक है बच्चों. फिर क्या आएगा आपका? शब्दों में से ड पहचान कर सर्कल बनाओ. तो जो शब्द है उनको आपको सर्कल करना है. जो ड लेटर को सर्कल करना है. तो क्या है? ये क्या है? डकार. डकार में ड. फिर ढमढम में ड. फिर क्या है? ढ से डग,
तो ड, निडर से ड, इस तरह से ड शब्द में से ड को लेटर को सर्कल करना है, ठीक है। फिर कम टू द पेज नंबर 25। 25 में क्या है बच्चों, ढ हुआ अपना, अब ये है ढ, ड और ये ढ है। ढ को कैसे लिखते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड सी एंड स्मॉल सर्कल। ढ से ढोल, ढ से ढोल, ढोल DHA ढ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ढोल, और ढोल यानी ड्रम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ढ को ढ से ढ के साथ जोड़ो, तो ज्वाइन द ढ के साथ, ढ जो दिया हो इसको ढ वाले लेटर को जोड़ना है। तो ये क्या है, यहाँ पे सर्कल दिए हुए हैं, ढ कहाँ है अब पहचान कर इस तरह से मैच करना है, ठीक है। फिर क्या है, ढ पहचान कर बनाओ एन सर्कल। तो यहाँ पे आपको ढ वाले शब्द को क्रॉस करके ढ को सर्कल करना है इस तरह से कुछ, ठीक है, ओके। ढ से ढोल। फिर ये क्या है, ढ से अलग वर्णों को क्रॉस करो, क्रॉस द लेटर्स अदर देन ढ। तो क्या है, ढ से अलग पढ़ने वाले लेटर को आप क्रॉस कीजिए। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ढ वाले शब्द को अलग कर, क्रॉस नहीं करना, और ढ से अलग होते हैं उनको क्रॉस करना है। जैसे ये ढ ढ ढ और ढ को हमने किया नहीं, और जो ढ नहीं है उनको हमने क्रॉस किया है, ठीक है। फिर बाद में ढ के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द ढ वर्ड। यहाँ पे ढक्कन, तो ढ कहाँ है, ये रहा। मेंढक, तो ढ कहाँ है, यहाँ पे। पढ़ाई, तो ढ यहाँ पे। पढ़ना, तो ढ यहाँ पे। आषाढ़, तो ढ यहाँ। ढम ढम, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो ड जो शब्द है, जो सॉरी ड लेटर है, उनको अच्छी तरह अच्छे हैंड राइटिंग में बोलते बोलते लिखना है। ढ से ढोल, ढ से ढोल, ढ से ढोल, इस तरह से, ठीक है बच्चों। देन कम टू द पेज नंबर 26। 26 में क्या है, अण, अण यानी क्या होता है, फैन से अण, अण यानी कैसे लिखते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड यू। अण, अण यानी फैन से अण, अण एन ए ण, तो क्या है, फैन से अण। और फैन यानी हुड, हुड यानी सांप जैसा होता है, सांप उसको बोलते हैं हुड। तो क्या है, अण को अण से अण के साथ जोड़ो। तो यहाँ पे जो अण लेटर दिया है, यहाँ पे जितने लेटर्स है उसमें से अण जो होता है उसको हमको मैच करना है, ठीक है, इस तरह से, ओके। फिर बाद में है, अण पहचान कर सर्कल बनाओ। तो अण को पहचान कर सर्कल बनाना है आप, अण को आपको पहचान कर सर्कल बनाना है। तो क्या है, अण, अण, अण और अण और अण, और जो दूसरे शब्द है उनको छोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या है, क्रॉस से न से अलग वर्णों को क्रॉस करो, क्रॉस द लेटर्स अदर देन अण, यानी जो अण है उसके सिवाय जो अक्षर है उसको उसको क्रॉस करना है, अण के सिवाय के लेटर को, ठीक है। तो हमने अण को रहने दिया, यहाँ अण को रहने दिया ना, इस तरह से अण से अलग होने वाले लेटर्स को छोड़ क्रॉस करना है, ठीक है। फिर क्या है, अण के नीचे रेखा खींचो। तो अंडरलाइन द अण, यानी यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से अण के नीचे अंडरलाइन, बाण, हरिण, किरण, रावण, गणपति और तृण, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, रीड करना है, और रीड करते करते लिखना है। क्या है, फैण, इस तरह से, फैण, फैण, ठीक है, इस तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, ओके। फिर क्या है बच्चों, पेज नंबर 27 में, 27 में क्या है, त है, त से तबले, तबले यानी त, पहले टी, त को टी ए त बोलते हैं, और
त से तबला, तबला। तो क्या है, त से तबला, तबला यानी तबला, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाने के लिए, है ना, इस तरह से। तो त को कैसे लिखेंगे, वन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, ठीक है, इस तरह। तो त पहचान कर सर्कल बनाओ। तो यहाँ आपको त वर्ड को सर्कल करना है। त से तबेल, तबला, र, फिर ये नहीं, ल नहीं, त से तबला, क नहीं, ज नहीं, त से तबला सर्कल, फिर त से तबला, फिर यहाँ पे त से तबला, इस तरह से त लेटर को ही आपको सर्कल करना है, ठीक है। पढ़ो, वर्ण में रंग भरो, बिंदुओं को मिलाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, त को रीड करते करते कलर करना है और यहाँ पे पॉइंट्स को डॉट्स के साथ त को कंप्लीट करना है। फिर क्या है, पढ़ो और लिखो, यानी रीड एंड राइट अच्छे हैंड राइटिंग में। त से तबला, त से तबला, त से तबला और त से तबला, इस तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। देन कम टू द पेज नंबर 28। 28 में क्या है, त को त से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। तो क्या है, त को पिक्चर दिए हुए शब्द के साथ यहाँ पे आपको टिक करना है। तो क्या है, त से तकिया, त से तलवार, त से तबला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, त के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द त। तो भगत, बतक, शरबत, तो भगत के नीचे त के नीचे, बतख के नीचे त के नीचे, यहाँ पे त, फिर फुर्सत में त, तरंग में त, फिर तरुवर में त, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, त से अलग वर्णों को क्रॉस करो, त से अलग होने वाले शब्द को, लेटर को हम क्रॉस करेंगे। तो त से अलग होने वाले, ठीक है, इस तरह से, ओके। ठीक है, और त वाले शब्द को छोड़ देना है। फिर क्या है, पढ़ो और लिखो। तो क्या है, त से तराजू, त से तलवार, त से तरबूज, त से तकिया। तो आपको यहाँ पे बोलते बोलते लिखना है, त से तरबूज, त से तलवार, त से तरबूज और त से तकिया, ठीक है। फिर आएगा, शब्दों में से त पहचान कर सर्कल बनाओ, त इन द वर्ड्स। तो क्या है, त शब्द दिए हुए हैं, उनमें से त लेटर को सर्कल करना है। तकली, तपसी, फिर क्या है, पतला और खेत, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से आपको इन शब्दों में से त को सर्कल करना है, ओके। देन कम टू द पेज नंबर 29। 29 में क्या है बच्चों, थ से थर्मस, थ से थर्मस, क्या है, थ से थर्मस और थ से थर्मस और THA थ। तो थ कैसे लिखा जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, टू, और इसको ऐसे जॉइंट, ठीक है, इस तरह से, ओके। फिर क्या है, थ से थर्मस और थर्मस यानी इंग्लिश में भी थर्मस, ठीक है। थ पहचान कर सर्कल बनाओ, सेम टू सेम हमने त बनाया था, इस तरह से थ में सर्कल करना है, थ वाले लेटर में सर्कल करना है, ठीक है। दूसरे शब्द को, लेटर्स को छोड़ देना है। फिर क्या है, रीड, वर्ण में रंग पूरो और बिंदुओं को मिलाओ, ठीक है। यहाँ पे रंग करना है, यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन करना है और यहाँ पे रीड करना है, थ से थर्मस करके। फिर यहाँ पे रीड एंड राइट, यानी पढ़ो और लिखो, पढ़ते पढ़ते अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, थ से थर्मस करके, ठीक है। फिर टर्न द पेज नंबर 30। 30 में क्या है, 30 में थर्मस के बारे में ही हम, थ का थोड़ा है बाकी, वही कर लेते। थ में
जो पिक्चर्स दिए हैं उनके साथ मैच करना है। थ से थन, थ से थर्मस और थ से थाली। फिर ये क्या है, थ के नीचे रेखा खींचो। शब्द दिए हुए हैं उनको नीचे थ शब्द को लेटर को टिक करना है। रथ, नथनी, पथ, थल, पथरीला, थकान। ठीक है। फिर क्या है, थ वाले लेटर को क्रॉस कर, थ वाले लेटर को छोड़ के दूसरे लेटर्स को क्रॉस करना है। ठीक है, इस तरह से थ को नहीं करना है आपको, थ के सिवाय जो लेटर्स हैं उनको क्रॉस करना है। ठीक है बच्चों, ओके। फिर बाद में कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको रीड करते करते आंसर लिखना है। अच्छे हैंडराइटिंग पढ़ो और लिखो। थ से थन, ओके। थ से थन इस तरह से बोलते बोलते। थ से थपुआ, ठीक है। थ से थानेदार, थ से थापा। इस तरह से आपको बोलते बोलते शब्द पूरे करने हैं। फिर क्या है, शब्दों में से थ पहचान कर सर्कल बनाओ। तो थ शब्द कुछ दिए हुए हैं, उनमें से थ लेटर जो है वो सर्कल करना है। थकना में थ, नथनी में थ, रथ में थ, पथ में थ। ठीक है, इस तरह से आपको थ वाले लेटर सर्कल करने थे जो शब्द दिए हुए उनमें से। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। थ शब्द अच्छी तरह से आपको लिखना है और हैंडराइटिंग में बताना है। ठीक है।